ईद उल फितर का भेज दिया है हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के लिए तोहफ़ा। अब बटेंगी मिठाइयाँ। जी हाँ साथ संगत जी, जैसे ही हम यह लाइन सुनते हैं तो हम अपने आप में इतना खुश नसीब अपने आप को समझने लगते हैं कि सतगुरु ने हमें कितना बड़ा तोहफ़ा दे दिया है। ये लाइन आपने पढ़ी है और ये लाइन आप सुन भी रहे हैं, लेकिन इस लाइन की सच्चाई क्या है और अभी हमें कैसी खुशियाँ मनानी चाहिए और किस तरह की खुशियाँ नहीं मनानी चाहिए, इस के विषय में आप सभी साथ संगत से हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ साथ संगत जी, आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को इस वीडियो को शेयर भी कर देना है, क्योंकि हम जो खुशियाँ मनाने जा रहे हैं वो खुशियाँ हमारे किस काम की है और किस काम की नहीं है। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी से कहना चाहता हूँ कि ये जो सूचना हम आपको देने जा रहे हैं इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर देना है और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर जो है हम डेरा सच्चा सौदा की वीडियो अच्छे से अच्छे डालने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस वीडियो में भी हम जैसी भी वीडियो डालें उसमें अच्छा से अच्छा संदेश भी सभी साथ संगत के पास पहुँचे और सभी साथ संगत हजूर पिताजी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। वो बेसब्री का इंतज़ार किस तरीके से ख़त्म होने वाला है या ख़त्म हो चुका है, या क्या खुशियों भरा संदेश सभी साथ संगत के लिए जो है हम इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपको बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर भी कर देना है। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे और जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जी हाँ साथ संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सभी को पता है कि हजूर पिताजी जब हमारे बीच में आते हैं तो हमारी ईद उस दिन ही अच्छी तरीके से मनती है। कुछ साथ संगत जो है कल ईद का त्यौहार था उसको सभी साथ संगत ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि हमारे साथ संगत डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत उसमें सभी धर्म के लोग आज जाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग जाते हैं। तो कुछ साथ संगत ऐसी भी होगी कि जिसने जो है ईद का त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। अच्छी बात है, हजूर पिताजी कभी किसी को किसी त्यौहार को मनाने के लिए मना नहीं करते, लेकिन सच्चाई तो ये है जब सबसे शुरू वाले साल में जब हजूर पिताजी पंचकुला कांड के बाद हजूर पिताजी को जो है जेल में भेजा गया था, उस साल हमारा ऐसे ही हर त्यौहार ऐसे ही निकल गए। इस तरीके से कुछ वचन भी थे जब तक हजूर पिताजी ना आए। हालांकि हजूर पिताजी ने कभी किसी को किसी भी त्यौहार मनाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन हजूर पिताजी के जाने के बाद हमारे सभी त्यौहार ऐसे ही मने, यानी कि कोई भी त्यौहार हमारे से अच्छे से नहीं मन पाया। जिस तरीके से किसी घर में जैसे कोई शादी होती है और उसी दिन उस लड़के की वाइफ भाग जाए तो वो शादी अधूरी ही रह जाती है, उसी तरीके से हजूर पिताजी के बिना हमारे त्यौहार ऐसे ही मनते हैं। जिस तरीके से एक बच्चे का बाप हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उस तरीके से हमारे सतगुरु के बिना हमारे त्यौहार मने। लेकिन साथ संगत जी, हजूर पिताजी हमने हमेशा इससे यही कोशिश की है कि हजूर पिताजी ने सभी को मोटिवेट रहने का संदेश दिया है, क्योंकि हमारे सतगुरु का काम भी यही है कि सभी को मोटिवेट करना, हर हाल में किस तरीके से जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए। हजूर पिताजी यही संदेश सभी साथ संगत के लिए देते हैं। हजूर पिताजी ने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप त्यौहार ना मनाओ, लेकिन साथ संगत ने हमेशा से यही कोशिश की है, हजूर पिताजी से यही अरदास की है कि पिताजी आप हमारे बीच में ही रहो। क्योंकि होली का त्यौहार भी जब हजूर पिताजी के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, हजूर पिताजी ने बड़े बड़े साइंटिस्ट उस चीज़ में चकमा खा गए। हजूर पिताजी ने एक साथ हज़ारों फव्वारे एक साथ चलाने की तकनीकी निकाली थी। बड़े बड़े इंजीनियर दांतों तले उंगली दबा गए थे जिस वक्त हजूर पिताजी ने जो है ये आविष्कार किया था कि एक साथ हज़ारों फव्वारे चलते हैं। और हजूर पिताजी ने जब होली का त्यौहार भी मनाया था हज़ारों फव्वारों के साथ सभी साथ संगत के बीच में, जब हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में रहते थे तो हजूर पिताजी एक बटन से ही हज़ारों फव्वारे एक साथ चलते थे। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सिर्फ यहीं तक आविष्कार कर पाए थे कि भाई एक साथ एक या दो फव्वारे चल सकते हैं, लेकिन एक बटन से। लेकिन हजूर पिताजी के एक बटन से हज़ारों फव्वारे एक साथ चलते थे और उन हज़ारों फव्वारों से जब एक साथ रंग बरसता था तो हमारी ये समझो जैसे कल ईद मनाई गई उसी तरीके से हमारी ईद मनाई जाती थी। लेकिन साथ संगत जी,
हमारे लिए ईद का तोहफ़ा क्या है, यह वीडियो जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि साथ संगत के लिए ईद का तोहफ़ा क्या है, उसको सुनने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे, और नए भाई बहन इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। जी हाँ साथ संगत जी, जिसको ईद मनानी है वो ईद मनाए, लेकिन जो सतगुरु से सच्ची मोहब्बत करता है, सतगुरु से सच्चा प्यार होता है जिसको, वो उसी तरीके से जो है ईद तभी मनाएगा, और अपनी उसके लिए हर एक दिन ईद होगी जब हजूर पिताजी हमारे बीच में होंगे। कहने का मतलब यही है, हमारे सतगुरु के बिना हमारी ना कोई दिवाली, ना कोई होली और ना ही कोई ईद। हालांकि ईद पे अच्छे से, लेकिन आपको हमारे लिए तड़फ होनी चाहिए दिल से, बाहर से आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना है सभी को, किसी ताकि दूसरे को कभी ऐसा ना लगे कि आपको कोई दुख है। लेकिन कभी भी देखो, जब हम स्कूल में भी जाते हैं और जब स्कूल में कोई नेता मर जाए, पता लगता है कोई बड़ी सेलिब्रिटी मर जाए या कोई बड़ा वैज्ञानिक मर जाए या किसी को कोई महान आदमी बन जाए, आप देखते हैं कि स्कूल से एक ही सबक सिखाया जाता है जब स्कूल की अचानक से छुट्टी हो जाती है। आपने देखा होगा कि स्कूल में अचानक से जब अनाउंसमेंट होता है, यानी कि 8 घंटे की पढ़ाई होती है, लेकिन अचानक से 2 घंटे जैसे सुबह जाते हैं और 1-2 घंटे ही पढ़ते हैं, तो अचानक से हमें खबर मिलती है कि आज फलाने की आदमी की इस दुनिया से चला गया, वो महान व्यक्ति मर गया, या कोई चीफ मिनिस्टर या कोई नेता मर जाता है, तो अचानक से छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल में। और उन्हें यही सबक सिखाया जाता है कि आप अगर घर जाओगे तो आपको मतलब हल्का सा थोड़ा दुख का अनुभव करना है आपको, और किसी को ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए। हालांकि उस वक्त बच्चे सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि आज, हाँ बच्चों की तो देखो अपनी वो रहती है कि भाई पढ़ने की आजकल बच्चे पढ़ने नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाए, तो उन्हें छुट्टी होने की अंदर से खुशी रहती है। लेकिन टीचर लोग हमेशा यही बात बताते हैं कि आपको बाहर से ऐसे रहना है कि भाई जैसे आपको दुख हो, मुँह थोड़ा आपका मतलब मायूसा होना चाहिए, इस तरीके से देते हैं। उसी प्रकार आप सभी साथ संगत से भी अनुरोध है, अच्छे से आपको त्यौहार मनाना है, बाहर से आपको जो है भले ही अच्छे से खुशी रहना है और रहना भी चाहिए। हमेशा हजूर पिताजी सभी सत्संगत को संदेश देते हैं, लेकिन अंदर से आपको यही तड़प होनी चाहिए कि हजूर पिताजी हमारे बीच में आ जाओ। हम पिताजी से यही प्रार्थना करनी है, दिन रात आपको भजन सिमरन करना है कि हजूर पिताजी आप हमारे बीच में आ जाओ, और हमारी हर दिन तो होली होगी, हर दिन ईद होगी, हर दिन हमारे लिए खुशियों भरा तोहफा होगा। हम जैसे ही शुरू में हमने लाइन बोली है कि सभी सत्संगत के लिए हजूर पिताजी ने ईद का तोहफा भेज दिया, तो सभी सत्संगत देखो अच्छी बात है, अपने सतगुरु के लिए दौड़ी चली आती है, और ऐसी तड़फ होनी भी चाहिए। जो सत्संगत इस चैनल पर आती है उन्हें कहीं ना कहीं अपने सतगुरु से प्यार होता है, और इस बात का वो एहसास कराने लगे कि वे अपने सतगुरु से कितना प्यार करते हैं। पिछले वीडियो में भी अच्छे अच्छे कमेंट दिए आपने, कुछ के तो हमारे नाम भी याद हो गए, जैसे सुनीता बहन है, राजू भाई है, विक्की भाई है, ये रेगुलर बेस पर कमेंट करते हैं, नारा लिखते हैं, और बूम आर्ट्स के नाम से कमेंट का हम रेगुलर बेस पर नारा लिखते हैं। तो आप सभी को भी कमेंट बॉक्स में नारा लिखना है, हम सभी सत्संगत का नारा भी पढ़ते हैं कमेंट बॉक्स में। जो भी आप अच्छे से जो भी हजूर पिताजी के लिए कुछ भी बोलते हैं, मतलब वो तड़फ होनी चाहिए। और जो इस तरीके से सतगुरु के प्रति दौड़कर आता है, हजूर पिताजी के वचन भी है कि जो सतगुरु के प्रति दौड़कर आता है, सतगुरु उसके प्रति उसके तरफ अगर 1 कदम वो सतगुरु की तरफ आता है तो सतगुरु 10 कदम चलकर उसकी तरफ के लिए दौड़ता है। जिस तरीके से हम किताबों को पढ़ते हैं और किताबों को अगर हम दूर फेंकते हैं तो किताब हमसे उतनी ही दूर होती चली जाती है, लेकिन जैसे हम किताबों को अपने साथ रखना शुरू करते हैं, किताबों को पढ़ना शुरू करते हैं, उतना ही हमारे अंदर ज्ञान आना शुरू हो जाता है, और हमारा किताब पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से हम सतगुरु से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो हम सतगुरु से दूर ही होते चले जाते हैं, और सतगुरु के पास आने की हम 1 कदम कोशिश करते हैं तो सतगुरु हमारी तरफ 10 कदम चलकर आता है। जी हाँ सत्संगत जी, आपने ये लाइन पढ़कर आप वीडियो को सुनने के लिए आए कि हजूर पिताजी ने क्या सभी सत्संगत के लिए तोहफा भेजा है, लेकिन सतगुरु हमारे लिए हमारे साथ ईद मनाने वाला है, और जल्द सभी सत्संगत के बीच में आने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो सोचते हैं कि बस इनके डेरा सच्चा सौदा में ये समस्या आ गई है कि हजूर पिताजी जो है परमानेंट के लिए जेल में चले गए हैं। लेकिन आपने एक कहावत सुनी होगी, भगवान श्री कृष्ण और हमेशा हजूर पिताजी भी यही बात बोलते हैं कि भाई जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है ना, तो उसी वक्त उसका समाधान भी जन्म लेता है। हालांकि हजूर पिताजी के ऊपर कभी कोई समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि श्री लक्ष्मण ने भी रामायण में यही बात बोली थी जब श्री राम हिरण को मारने के लिए गए थे, और वो हिरण को जब तीर लगा तो हिरण ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था भगवान श्री राम की आवाज़ में कि बचाओ बचाओ, ताकि सीता मैया घबरा जाए। और सीता मैया जब लक्ष्मण से बोलती है
कि भाई आपके भैया संकट में है, तो लक्ष्मण जी का क्या जवाब रहता है। देखो, मैं ये बात इस वजह से बोल रहा हूँ कि हजूर पिताजी कभी किसी समस्या में नहीं फंस सकते। हमें भगवान श्री लक्ष्मण की तरह अपने मन को रखना है कि भाई हजूर पिताजी कभी किसी समस्या में कैसे नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान श्री राम को श्री लक्ष्मण ने भी यही बात बोला था कि जो खुद नारायण है वो कैसे किसी समस्या में हो सकते हैं। श्री सीता माता जी को यही समझाया था। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई हजूर पिताजी समस्या में फंस गए हैं, तो आपको अपने मन से यही बात बोलनी है कि हजूर पिताजी खुद नारायण के अवतार है, वो कभी किसी समस्या में नहीं फंस सकते। अगर किसी समस्या में भी है तो देखो, जिस टाइम कोई समस्या जन्म लेती है उसी वक्त उसका समाधान भी जन्म लेता है, और आपको किसी से भी किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है। हजूर पिताजी डेरा सच्चा सौदा छोड़कर गए हैं तो उसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। मैंने पिछली वीडियो में भी, उससे पहले वीडियो में भी बहुत बार सभी सत्संगत को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हजूर पिताजी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए गए हैं, और हमें परमानेंट के लिए हजूर पिताजी से सिमरन करना है और आपको अरदास करनी है। आप हर नाम चर्चा में हजूर पिताजी के लिए आप परमानेंट आने के लिए जो है अरदास जो बताई गई है डेरा सच्चा सौदा के द्वारा, हजूर पिताजी के द्वारा, उसको आप रेगुलर बेस पर घर पर भी आपको जितना कोशिश हो सके उतने ज़्यादा बार परम पिता परमात्मा से हजूर पिताजी की परमानेंट आने की जो है आपको अरदास करनी है। बहुत ही जल्द सभी सत्संगत के बीच में फिर हजूर पिताजी आएंगे, और जो ये बात बोलते हैं कि हजूर पिताजी समस्या में फंस गए हैं, तो उनको इस बात का एहसास होगा जैसे भगवान श्री राम जब लौटते हैं कि तो कौन समस्या में फंसता है। भाई जैसे सीता माता समस्या में फंस गई थी, हालांकि उनके जो खेल थे वो कि भाई किस तरीके से वो खेल खेल कर गए हैं, दुनिया को संदेश देकर गए हैं, उसी तरीके से हजूर पिताजी सभी दुनिया को संदेश देंगे। सीता माता बोलती है कि तुम्हारे भैया संकट में है, लेकिन वो अपनी मनमानी करती है। जिस तरीके से आज के लोग कुछ इस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, आपने अपने आसपास के लोगों को देखा होगा, वहाँ वो आपसे बहस करने लगते हैं कि तुम्हारे गुरुजी तो गए जेल में, अब वो आएंगे नहीं। भाई जिस समय कोई इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी लिखी जाती है, उसी प्रकार जिस समय समस्या जन्म लेती है उसी समय उसका समाधान भी जन्म लेता है। उसी प्रकार हजूर पिताजी जेल में गए तो उसका भी तो समाधान जन्म लिया होगा, समस्या में फंसे हैं या जैसा भी कुछ है दुनिया के अनुसार। और सीता माता खुद ही संकट में फंस गई थी भाई एक तरीके से, हालांकि उनका खेल था, लेकिन दुनिया को तो एक मैसेज ये गया कि जो भगवान को ये सोचते हैं कि वो समस्या में फंस गए हैं, और जो आजकल के लोग ये बोलते हैं कि हजूर पिताजी समस्या में फंस गए हैं, तो आने वाले वक्त में जब थोड़ा वक्त निकलेगा तो उन्हें पता चलेगा कि वो संकट में फंसेंगे। जो हजूर पिताजी को बोलते हैं ना कि हजूर पिताजी संकट में फंस गए हैं, वो ही संकट में फंसेंगे उल्टे, जो हजूर पिताजी को बोलते हैं। जैसे सीता माता ने भगवान श्री राम को बोला था कि लक्ष्मण तुम्हारे भैया संकट में हैं, उन्हें बचाओ जाके, और फिर बाद में सीता मैया खुद फंस गई संकट में। भाई रावण आया था वहाँ पे, रावण सीता माता को लेके चला गया तो वे संकट में फंस गई। उसी प्रकार जो हजूर पिताजी को बोलेंगे कि भाई हजूर पिताजी संकट में है, जेल में है, हालांकि हजूर पिताजी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए गए हैं, लेकिन जो ये बात बोलते हैं कि हजूर पिताजी संकट में है, तो वो खुद संकट में फंसेंगे। हालांकि हजूर पिताजी कभी किसी के लिए कभी कोई ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करते। हजूर पिताजी के एक संत का स्वभाव भी यही होता है कि वो दया का स्वभाव होता है, लेकिन वो इस तरीके से बोल के एक कर्म बना रहे हैं हजूर पिताजी को। आपने देखा होगा कुछ लोग गलत भाषा का व्यवहार करते हैं हजूर पिताजी के प्रति, अच्छे से आदर से नाम भी नहीं लेते। लॉकेट को भी बिल्ला बोलते हैं कि हजूर पिताजी का बिल्ला, मतलब डेरा वाले का बिल्ला लगाया हुआ है। भाई हमेशा वो जो जब डेरा सच्चा सौदा में जाएंगे तो तभी तो उन्हें सच्चाई का पता चलेगा, वो अपनी अपनी करते हैं। तो सत्संगत जी कहने का मतलब यही है कि हमारी तो ईद उसी दिन बनेगी जब हमारे हजूर पिताजी हमारे बीच में आएंगे। हमारी एक दिन की ईद नहीं होगी, हमारी हर दिन की ईद होगी। हजूर पिताजी ने सभी सत्संगत के लिए पहले से ये संदेश दिया हुआ है कि मोरा पिया घर आया ईद हो गई मोरी, आज मोरा पिया घर आया ईद हो गई मोरी। तो ये जो कितने साल पहले का भजन बना हुआ है। हजूर पिताजी जब जेल में गए थे तो उससे पहले भी बहुत साल पहले ये भजन बना दिया था। देखो हजूर पिताजी ने जाने कब से युगों की बात निकल के आएगी। ये तो मैं कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बातें बताई गई है, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पैर में पदम में जो तीर मारा गया था, वो एक युग के बाद पलटकर भगवान श्री कृष्ण ने बात की थी। तो ये जो बातें आज की युग में जो हो रही है, ये जब आपको पता चलेगा, ये युगों से निकल कर आएगी कि पहले युग में क्या वचन भगवान हमारे MSG भगवान ने किसको क्या दिया हुआ है पिछले युग में, और वो इस युग में क्या बनकर आया है। हजूर पिताजी ने एक सत्संग में भी बताया है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जब
अर्जुन को समझाते हैं, एक मकोड़ा धरती पर रेंगता हुआ नजर आता है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, ये जो मकोड़ा देख रहे हो ये भी कभी ब्रह्मा हुआ करता था, कभी विष्णु हुआ करता था, इसको देखो। तो उसी प्रकार से पिछले युग में हजूर पिताजी जेल में कितने जीवों को नाम दे रहे हैं, वो पिछले युग में उन्होंने क्या वचन दिए हुए हैं, उनसे क्या वचन लिए हुए हैं उनसे, जो इस युग में वे पूरा कर रहे हैं साथ संगत जी। तो तब जाके इस बात का पता चलता है। और हजूर पिताजी ने जो भजन गाया हुआ है कि ईद हो गई मोरी, मोरा पिया घर आया, ईद हो गई मोरी, हमारी ईद, वो भजन तब निकल कर आएगा जब हजूर पिताजी हमारे बीच में परमानेंट आएंगे। और तब इस बात का एहसास होगा कि हजूर पिताजी का एक एक कदम बहुत गहराई वाला होता है। और इस बात का तब पता चलेगा कि हजूर पिताजी ने ये वचन क्यों, ये भजन, मतलब कोई सोचते हैं कि हजूर पिताजी जो भजन बनाते हैं ना इंजॉयमेंट के लिए बनाते हैं, लेकिन उसमें भी हजूर पिताजी कोई ना कोई संकेत देते हैं, कोई ना कोई मैसेज देते हैं। यू आर द लव चार्जर उठा के देख लो, उसमें भी मतलब जब एक मीडिया वाले से पूछा गया उसको पता चला कि भाई सदगुरु हमारा लव चार्जर है, लेकिन उसका कुछ लोग गलत अंदाज़ा निकालते हैं। हजूर पिताजी को सोचते हैं कि तो इंटरटेनमेंट करने के लिए ही भजन बनाते हैं। इंटरटेनमेंट के साथ साथ हजूर पिताजी कितने अच्छे संदेश दे रहे हैं, ये तो सोचो आप साथ संगत जी। अगर इस बात से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से इस बात का एहसास होता है, हमें भी अच्छा लगता है कि भाई आप सदगुरु को कितना लाइक कर रहे हो, कितना पसंद कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दो। आप भी मानते हैं कि हजूर पिताजी की जो बातें हम आपसे कर रहे हैं, आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप अपने अच्छे टाइम में से टाइम निकाल कर ये वीडियो देखते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि आप अपने सदगुरु को कितना प्यार देते हैं। और हम आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं इस चीज़ के लिए कि भाई आपने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, आपने अपने सदगुरु को इन वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप। तो हजूर पिताजी मतलब ये समझो, देखो हजूर पिताजी दात क्यों देते हैं भाई? दात इसी वजह से तो देते हैं कि भाई आप अच्छे से और भी सेवा करो, समाज में ऊंचे दर्जे पर जाओ, आपका नाम रोशन हो। हजूर पिताजी कभी अपना नाम रोशन करने के लिए नहीं कहते, हमेशा जो पुरस्कार भी देते हैं वो साथ संगत को ही देते हैं, दात भी साथ संगत को ही देते हैं, ताकि देखो समाज में आप अच्छे से कार्य करो और समाज से आपको मान सम्मान मिले। और उसी तरीके से यहाँ पे बात लाइक किया जाती है। लाइक करने का भी यही उद्देश्य होता है कि आप अपने सदगुरु को कितना आगे बढ़ाना चाहते हो और सदगुरु के जो अच्छे कार्य हैं उनको कितना ज़्यादा ऊंचा बढ़ाना चाहते हो। तो देखो, कहने का मतलब यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगत को शेयर भी कर देना है। हजूर पिताजी हमारे बीच में जल्द आएंगे और हमारी ईद हमारे साथ मिलकर मनाएंगे। हजूर पिताजी साथ में बैठकर फिल्म शूट करेंगे और साथ में बैठकर जब हजूर पिताजी, देखो आपने देखा होगा कि लंगर खाते हैं भाई, जैसे ईद का हजूर पिताजी ने यार मतलब पहले से ही ये सब चीज़ पहले से ही करके दिखा रखी है कि समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से जीना चाहिए। भाई ईद वाले दिन सब एक दूसरे की शीर खाते हैं और हजूर पिताजी भाई जब लंगर बढ़ता है साथ में बैठकर खाते हैं। आपने देखा होगा, आपने वीडियो में भी देखा होगा, कोई शो चलता है, रूबरू नाइट चलती है, हजूर पिताजी साथ में बैठ के लंगर खाते हैं, तो वो ही होती है असली ईद। उस टाइम देखो ये खुशियाँ बहुत छोटी है। हजूर पिताजी के साथ जब आप खुशियाँ बांटते हो, उन खुशियों के सामने ये खुशियाँ बहुत छोटी है। हजूर पिताजी ने कभी किसी को मना नहीं किया किसी धर्म को रोकने के लिए, किसी भी प्रकार से। सर्वधर्म संगम उसका नाम है। इसलिए हमारी ईद तो भाई तभी होगी, कितना खुशियों पर नज़ारा होता है, कितना अच्छा नज़ारा होता है उसका। उस वक्त के नज़ारे की तुलना करें तो ये 10% भी उस खुशियों के सामान नहीं है। एक बात तो बताओ आप, एक सूरज है और एक बल्ब है, तो आपको बल्ब की रोशनी अच्छी लगेगी और या सूरज की रोशनी लगेगी अच्छी? भाई बल्ब को आप सूरज की रोशनी में रख दो तो उसका प्रकाश तो भद्दा पड़ जाएगा। उसी प्रकार से जो ये खुशियां हैं हजूर पिताजी के साथ जब हम ईद मनाएंगे बैठकर, उस खुशियों के सामने बिल्कुल एक बल्ब के सामान है खुशियां। सूरज की रोशनी और बल्ब की रोशनी, हजूर पिताजी के साथ जब हम खुशियाँ मनाएंगे वो एक सूरज की रोशनी के सामान है और ये खुशियाँ जो मना रहे हैं एक बल्ब की रोशनी की सामान है। तो थोड़ा आप सभी सत्संगत को सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। साथ संगत जी, हजूर पिताजी के कुछ इस तरह के हम वचन लेकर आए हैं जो आपको अच्छे से अपने आप में
मोटिवेट करते हैं और अपने आप में कोशिश करते हैं कि आप जिस भी फील्ड में हो अच्छे से उसमें उन्नति करो। हजूर पिताजी के वचन को आप टाइम में से टाइम निकाल कर जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनको सुन लिया करो, क्योंकि यही जो वे वचन है जो आपको अपने काम में अग्रसर करते हैं और आपको तरक्की लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उन पर अमल करते हो, हमेशा हजूर पिताजी की कोशिश यही रहती है कि भाई अपने बच्चों को अच्छे से जीने का ढंग सिखाए, समाज में किस तरीके से रहना चाहिए कि उसका ढंग सिखाए। क्योंकि हमें तो देखो सतगुरु ने खाक से उठाकर हमें अपने पलक पर रख दिया है, हम उनका एहसान कभी भी उतार नहीं सकते। बाकी आप हजूर पिताजी के वचन सुनते हैं, इनको सुनने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए हजूर पिताजी के करते हैं आज के स्टार्ट वचन। इनको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और इन पर अमल भी जितना हो सके उतना। तो भाई अगर आप डेली हजूर पिताजी हज़ारों मतलब निकलते हैं अच्छे, मतलब हजूर पिताजी के हर सत्संग में, अगर आप एक वचन को डेली भी मानते हैं जो हम हजूर पिताजी का सत्संग मानते हैं, तो भी आप अपने आप को एक साल में 37 गुना बेटर बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हजूर पिताजी के इम्पोर्टेंट वचन। अल्लाह वाहिगुरु राम कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। सच्ची तड़प, सच्ची भावना, सच्ची श्रद्धा दिलो दिमाग में होती है तो उससे मिलाप जरूर हो जाता है। और कोई तरीका नहीं जिससे परमपिता परमात्मा को पाया जा सके। इंसान जब श्रद्धा से, भावना से अपने सदगुरु मौला को बुलाता है तो आके उसकी लाज बचाता है। सेवा सुमरन ऐसे गहने हैं, जिसने भी ये पहने हैं वो भाग्यशाली है। और जो तड़पता है उस परमपिता परमात्मा के लिए, वो ज्यादा देर तड़पने नहीं देता, जन्मों जन्मों की तड़प पल में खत्म कर देता है। उस मालिक की दरगाह में, उस परमपिता परमात्मा की दरगाह में ढोंग पाखंड का कोई नाम नहीं, कोई जगह नहीं। उसको पाने के लिए, दर्श दीदार करने के लिए दिलो दिमाग का शीशा साफ करना पड़ता है। भीलनी 12 साल तड़पती रही, पता नहीं मालिक के कितने प्यारे कितने कितने जन्म तड़पते रहते हैं, तब जाके मालिक के प्यार मोहब्बत की भीख झोली में डलती है। और जितना हो सके मालिक की औलाद से बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करो, ताकि आपका प्यार बढ़ता जाए। किसी तड़पते हुए को, किसी दुखी को मिलके उसका दुख दूर करने की कोशिश करना ही सच्ची बंदगी होती है, बंदगी की शुरुआत होती है। पर वचनों में कभी भी इधर उधर मत जाओ। कई बार होता है कोई आपसे गलत उम्मीद लगा लेता है, कई बार होता है आपको लगता है कि मैं अगर इच्छा पूरी इसकी नहीं करूंगा शायद दिल दुखेगा, तो ये आपकी मन की बात है। मर्यादा में रहना सबसे जरूरी है, वचनों का पालन करना 100% जरूरी है अगर रूहानियत में तरक्की चाहते हो। यहां ढोंग ढकोसला करने वालों की कोई कमी नहीं है। पता नहीं आप लोग कैसे बना लेते हो, ये गुरु के नजदीक है, ये गुरु के दूर है। पता नहीं आप क्यों सोच लेते हो। हमारा तो एक ही निशाना होता था, सतगुरु यार है तो सब बहार है, और किसी से ना कोई दुश्मनी है और ना कोई ज्यादा प्यार है। यही है फार्मूला रूहानियत में
तरक्की हासिल करने का। क्योंकि इंसान आखिर इंसान है और कई पढ़ के कड़े होते हैं, दिखते कुछ और हैं। उनके कारनामे अगर आपके सामने आ जाएं तो आप थू थू करो, पर सतगुरु को पर्दा मंजूर होता है। इसलिए इश्क तो सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम वाहिगुरु से ही करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रिश्ते ना निभाओ, हम यह नहीं कहते कि अपना फर्ज अदा ना करो, लेकिन सच्चाई यही है, हकीकत यही है, सच्चा रिश्ता एक सत्संगी का, एक मालिक के नाम लेने वाले का किसी से हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सतगुरु अल्लाह राम से ही हो सकता है। हमें याद नहीं है 1948 से लेके आज तक हमने कभी ये कहा हो फलां बंदे से प्यार करो, फलां बंदे से प्यार करो, ये मेरे नजदीक है भाई, इससे ज्यादा प्यार करो। सवाल ही पैदा नहीं होता। हम हमेशा एक ही बात आपसे दोहराते रहे, आज भी दोहरा रहे हैं, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ही एक ऐसा होता है, सतगुरु मौला ऐसा होता है जिससे जितना प्यार करोगे वो बढ़ता जाएगा और खुशियों का आलम आपके घर में छाता जाएगा। वही एक ऐसा होता है जो बेगर्ज प्यार करता है। दुनिया में रिश्ते नाते सब गर्जी हैं, स्वार्थी हैं। सतगुरु का नाता कभी स्वार्थी हो नहीं सकता। आप दुनिया में रहते हैं, मन आपका कभी भी हावी हो सकता है, मन आपका 100 विचार दे सकता है, पर सतगुरु यार ऐसा होता है, यहां तो क्या अगले जहान में विवाह नहीं छोड़ता। वो हमेशा साथ रहता है। हमने दुनिया में देखा है, लोग किसी को देख के, किसी से झगड़ के, पीर फकीर से बिना वजह गुस्से हो जाते हैं। शायद उनके कर्मों की कोई मार आती है या कर्मों का कोई बोझ आता है, जिस वजह से वो ऐसा कारनामा करते हैं। पीर फकीर कभी किसी का ख्यालों में बुरा नहीं सोचते, तो बाहरी तौर पे कैसे बुरा करेंगे। तरवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीव न नीर, परमारथ के कारणे संतन भयो शरीर। समुंदर, मीठे जलाशय, झीलें कभी खुद पानी नहीं पीती और पेड़ कभी खुद फल नहीं खाते। वो हमेशा दूसरों की झोली भरते हैं, दूसरों को माला माल करते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर होते हैं। उनका मकसद, जिंदगी का उद्देश्य सबका भला करना होता है। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं। इंसान की सोच छोटी होती है, इंसान का मन उसे बहुत ही नीचे गिरा देता है। क्योंकि जो पढ़ के कड़े होते हैं, हमने उनसे सुना है, बातें करते सुना, जाहरा तौर पे नहीं, रूहानी तौर पे, कि यार गुरु को, पीर फकीर को कोई बताता होगा तभी ऐसा होता है। एक दूसरे को लोग कह देते हैं तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए, तेरी वजह से फलां के कर्म मर गए। जो लोग ऐसा कहते हैं उनके अपने कर्म मर रहे होते हैं। पीर फकीर किसी के इशारे पे नहीं नाचता। अरे जो सारी त्रिलोकी को इशारे पे चलाता है वो किसी के इशारे पे क्या नाचेगा। ये इंसान की घटिया सोच होती है। वो उतनी खसलत का मालिक होता है, उसको उससे ज्यादा कुछ भी समझ नहीं आती, इसलिए वो ऐसा बोलता है। पीर फकीर तो जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान भी लालो। ये माइक है, इसमें हम बोल रहे हैं तो आवाज आ रही है। माइक बेचारा क्या बोलेगा। तो वैसे ही एक फकीर होता है, वो क्या बोलेगा, वो तो एक माइक है। जैसा वो खसम यानी अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम
फूंक मार देता है, आवाज दे देता है, वैसी आवाज दुनिया तक पहुंच जाती है। आप मानो चाहे ना मानो, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि 100% जो मानता है वो कभी धोखा नहीं खाता, कभी वो गम में नहीं डूबता, कभी वो खुशियों से दूर नहीं होता। दृढ़ यकीन रखो, दृढ़ यकीन से ही बेड़ा पार होता है। जब इंसान यकीन नहीं करता, सेवा सिमरण से दूर होता जाता है, तो फिर उसका मन उस पर हावी होने लगता है, तो उसका मन उसे तिगड़ी नाच नचाना शुरू कर देता है। मन से लड़ने का मतलब सेवा और सुमरन जरूरी है, और मन से लड़ने का मतलब सतगुरु से प्यार को बढ़ाना है। विचारों का क्या है, विचार तो आते जाते रहते हैं, अमल ना करो। बुरे विचार आगे डरो मत, अच्छे विचार आगे करो जरूर। बुरे विचार आते हैं, सुबह शाम 5-7 मिनट सुमन कर लो, उसका फल आपको नहीं लगेगा और कट जाएगा। अच्छे विचार आते हैं, उन पे चलते जाओ, मालिक के नजदीक पहुंचते जाओगे। तो इस कलयुग में यहां बुराई का बोलबाला है। इस कलयुग में हाथ को हाथ खाए जा रहा है। इस कलयुग में लोग वहशी दरिंदे बनते जा रहे हैं। इस कलयुग में इंसानियत तड़प रही है। ऐसे में अगर कोई सहारा है तो सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु के राम का नाम का सहारा है, उसकी भक्ति इबादत का सहारा है। वरना कोई भक्त बन के भी आपको लूट सकता है। लूट धन की हो सकती है, तन की हो सकती है, भावना की हो सकती है। इसलिए किसी के बहकावे में मत आओ। स्वामी जी महाराज ने कितना स्पष्ट लिखा है, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के मते चलो मत कोई। ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं इस कलयुग में, दिखने में भक्त लगते हैं, पर उनका वश चले तो भगवान को भी बेच के खा जाएं। वश नहीं चलता और ना कभी चलेगा, क्योंकि वो सतगुरु अल्लाह राम एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। ये लाइनें इतनी जबरदस्त हैं, अगर आप हमेशा याद रखो तो शायद कम से कम सत्संग में और सतगुरु के सामने पखंड ना करो, झूठ ना बोलो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ओहियो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। बात ही खत्म हो जाती है। जिसने सारी सृष्टि बनाई उस भगवान ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने। आप कभी पेड़ पौधे देखो जो रास्ते में आते हैं, एक का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से नहीं मिलता। एक ही नस्ल होने के बावजूद टहनियां और उनका जो बड़ा टहना होता है जिसों, वो भी कभी आपस में मिलते आपको नजर नहीं आएंगे। और अलग अलग किस्में कितनी हैं, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन, किसी के पत्ते में कोई डिजाइन। तो कुदरत के कादिर का क्या कहना, वो तो गजब का है। जिसने श्रद्धा से, दृढ़ यकीन से उसे यह मान लिया कि हां वाकई वो तो दोनों जहान का जानता है, उस मालिक को, सतगुरु मौला को, जिसने ऐसा माना उसकी कुलों का उद्धार हो जाया करता है। वो हर किसी की जानता है, हर किसी की खबर रखता है, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं करता। उसे पर्दा मंजूर है, सबका पर्दा रखता है, पर्दा उठाता नहीं। पर उसकी मार की वजह से लोग अपना पर्दा आप ही बता देते हैं। सच्ची बातें सुनने को मिलती हैं, पसीने छूटते हैं, वो भी अच्छे हैं, पसीना तो छूटा,
सोच तो आई कि मैंने गलत किया है, और वो मुआफी लेके फिर से रूहानियत में तरक्कियां हासिल कर सकते हैं। पर कई चिकने घड़े होते हैं, चिकने घड़े। चिकना घड़ा मतलब पंजाबी में कहें तो एक रूड़ा कड़ा भी कहते हैं। एक घड़ा होता है जिसमें पानी सिमता है, थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता रहता है। राजस्थान में हमने देखा, खुद ये प्रैक्टिकली देखा है, उसको लोग बड़ा पसंद करते हैं क्योंकि उसमें पानी ठंडा बहुत जल्दी होता है। और एक घड़ा होता है ज्यादा ही पका हुआ, उसमें जैसा डाल दिया वैसा ही रहता है, ठंडा होता ही नहीं, तो लोग उसे पसंद नहीं करते। और एक चिकना घड़ा, उस पर कुछ ठहरता ही नहीं। तो कई लोग इतने चिकने और पक्के होते हैं घड़े मन के वजह से कि उन पे कोई चीजों का असर होता ही नहीं। उसके मन ने जो कह दिया, उसके मन ने जो बहका दिया, उसी पे पक्के चलते हैं। वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनकी कोई गलती है, वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि उनसे कोई गुनाह या कोई पाप होता है, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि उन जैसा सही और अच्छा कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो वो धोखा खाते हैं, उन्हें खुशियों से दूर हो जाते हैं। इसलिए अगर गलती होती है, उसे अगर इंसान मान लेता है तो उसे ही इंसान कहते हैं। भगवान गलती नहीं करता, इंसान से गलतियां होती रहती हैं। वो राम एक ऐसा है जो सबका भला करता है, किसी का बुरा नहीं, पर इंसान अपने कर्म बुरे अपने हाथों से लिखवाते हैं। पीर फकीर हर तरह से पर्दा रखने की कोशिश करते हैं, पर जब आदमी के बुरे कर्म आते हैं ना, तो वो गाने की लाइनें आपने सुनी होंगी, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, ते दिन रात पापा च गुजारे बंदिया। फिर वो रब से भी ठगियां मारनी शुरू कर देता है। पंजाबी में एक कहावत है, गिद्दड़ दी मौत आउंदी है जट दी मुन्नी नाल आके कहंदे। मुन्नी मतलब हल जोतते हैं, उसके साथ आके वो रगड़ा रगड़ी करने लगता है, और फिर जट सौदा ऐसा ही होता है जो हाथ में आकर तड़ाक मारता और लत्तां दां हो जाती हैं। तो समय समय की बात होती है, लेकिन कहावत कई बार सच्ची होती है कि जब इंसान के बुरे कर्म आते हैं तो रब नाल ठगियां मारनी वो शुरू कर देता है। इसलिए उससे कभी भी कुछ छुपाओ ना, वो कण कण में जर्रे जर्रे में मौजूद है। वो ओम, वो हरि, वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, उसको पल पल की खबर है। छुपाया तो उससे जाता है जिसको पता ना चले। कांच के गिलास में जो पारदर्शी है, कुछ भी डालोगे क्या छुपा रह जाएगा? बस आप कांच हैं और भगवान देखने वाला है। अब जो जो ख्याल आपके अंदर हैं, जो जो चतर चलाकी आपके अंदर है, आपको लगता है कि आप 30 मारखा बन गए, ये नहीं पता आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले बन गए। क्योंकि उससे छुपा के जो भी पाप गुनाह आप करते हैं, उसका फल आपको मिलता जरूर है और आपको भोगना जरूर पड़ता है। अजी उसके सच्चे भक्त से भी कोई ठगी बेईमानी करे ना, तो उसका भी हाल बुरा होता है। बहुत बार हमने ऐसा देखा है, बहुत बार हमने ऐसा महसूस किया है कि जो लोग ज्यादा ही चतर चलाक हो जाते हैं, बेपरवाह जी ने भजन में लिखा है, कुल्ले लैन होशियारा दे। पाप करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं, और उनको लगता है किसी को पता ही नहीं चलता, छुप छुप के अपने तरीके से, और यही वो सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। छुप दुनिया से सकते हो, कुंडा ताला दुनिया से लगा सकते हो, पर जो रहता ही आपके अंदर है उसे से छुपोगे कैसे? पर्दा इंसान से कर सकते हो, हैवान से कर सकते हो, राक्षस शैतान से कर सकते हो, पर जो एक एक आपके विचार को जानता है, उस भगवान से पर्दा करोगे तो करोगे कैसे?
सो हमारा तो काम यही है, बताना है कि ऐसा ना किया करें। दृढ़ यकीन रखिए, सेवा सुमन कीजिए, अपने अंतःकरण को झंझोरिए, गलत कामों की तरफ मत जाइए। पहनना, खाना, हंसना, बोलना, हार श्रृंगार आप ही नहीं पशु भी करते हैं। कभी भी आप देखिए, पशुओं में ऐसा बहुत कुछ देखने में मिलता है। हमने ये नोट किया है और करते ही रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से बहुत प्यार है। जब सतगुरु राम से दिन रात प्यार है तो उसकी औलाद से प्यार क्यों नहीं होगा। हमने देखा पशु पक्षी परिंदे आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो भी हार श्रृंगार करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं, अट्रैक्शन पैदा करने के लिए। और यही इंसान का काम है, स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। माया रूपी इस जाल में उलझा हुआ है। पर उस राम सदगुरु के प्यार में, उस अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर के प्यार में जो लोग चला करते हैं, वो जन्मों जन्मों की उलझनों को खत्म कर देते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल होते रहते हैं। तो इश्क करो ओम हरि अल्लाह राम से, जो झोलियां भर दे, अंदर बाहर से माला माल कर दे, कमी छोड़े ही ना। जो यह बात मानते हैं, जो इन वचनों पे चलते हैं, वो ही एक रस रह सकते हैं। क्योंकि दृढ़ यकीन होना जरूरी है। जब तक दृढ़ यकीन नहीं, तब तक रूहानियत में खुशियां नहीं मिलती। डॉक्टर से दवाई लेते हो, दृढ़ यकीन हो, एक टेबलेट से लोग ठीक होते हमने देखे हैं, और यकीन ना हो, इंजेक्शन भी लग जाए, फायदा नहीं होता। क्योंकि आदमी का जो मन है, आदमी का जो दिमाग है, ये बहुत बड़ा काम करता है। दिमाग में अगर ये है कि हां मेरा सतगुरु मौला भगवान है, तो भगवान को भी उस रूप में आके दर्शन देने पड़ते हैं। और आदमी ने सोचा कि पीर फकीर सिर्फ पीर फकीर है, तो भी पीर फकीर दया करके, मालिक दया करके फकीर के रूप में भी दर्शन देते हैं। पर आदमी ने सोचा कि मेरा फकीर तो आदमी ही है, फिर भी कहीं ना कहीं उसकी संभाल होती है। पर जब आदमी यह सोचता है कि पीर फकीर उससे पार्शलिटी करता है या उससे भेदभाव करता है, तो समझ लो आप अपने कर्मों के बोझ तले दबने वाले हो। फकीर ही तो एक ऐसा होता है जो कभी किसी की गलत बात नहीं कहता। यहां कोई पास खड़ा है, पास बैठा है, आपको लगता है यार बहुत नजदीक है, आप क्या जानो कौन क्या क्या गुल खिला रहा है, पर्दा मंजूर है, बस बात इतनी सी। इसलिए कई बार होता है कि यार फलां बंदे ने मुझे कहा है, वो तो पिताजी कहेंगे तभी कहेगा। आपको कैसे गारंटी है भाई, जब हम स्टेज पे बैठ के गारंटी नहीं देते कि कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, किसी की कोई गारंटी नहीं सिवाय फकीर के, सिवाय भगवान के। जब हम स्टेज से गारंटी नहीं देते तो आप कैसे मन बना लेते हो यार ये बंदा तो पिताजी की कहने से कर, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको उदाहरण बताते हैं। आप सबको पता, बहुत सारे जो पुराने सत्संगी पहले के 1990 में शास्त्राम जी दाता रहबर ने हमें बुलाया, और आते ही हमने एक चीज की थी कि परम पिताजी के जो मुखार बिंद से पवित्र वचन होंगे 100% सबको फॉलो करने। जो पास पास सेवादार थे उनको, साथ संगत को तो जैसे सतगुरु बोले वैसा ही था। तो अब बेप्रभा जी ने ऐसा देखा, उन्होंने बोला स्टेज फलां जगह लगानी है तो फलां जगह। बेप्रभा जी बड़े खुश हुए, कभी स्टेज यहां लगवाएं, कि भाई हम पूछते बेप्रभा जी कहां लगानी है कल को, धीरे से पूछते और धीरे से बेप्रभा जी कहते, स्टेज पे बैठे बैठे ही कई बार कहते कि नहीं आज यहां नहीं कल वहां लगाना। तो हम आते आते बोलते शाम को यहां, आगे से कोई नहीं बोलता था। फिर तो बेप्रभा जी इतने खुश हुए, तेराबास में हम बैठे, बेप्रभा जी कहने लगे
बैराग आ गया। हम चरण छुए, बेबुरा छाती से लगाया, बड़े खुश हुए। कहने लगे ऐसा हमें एक ही भी क्यों नहीं मिला पहले। तो हमने अर्ज करी, सतगुरु हम तो थे ना, आप हमें पहले बुला लेते। तो बैराग आया, बेपरवाह जी बड़े खुश थे। कहते हम स्टे यहाँ कहते हैं वहीं लगा होता, लोगों को कहते, लोग हमारे जो पास आस वाले हैं उनको लगता है कि पिताजी, परम पिताजी को तो शायद मतलब भूल जाते हैं बात कह के, कहते हमें 100% पता होता है, वहां कह के गए थे और वहीं लगी पड़ी होती है। हमें ये भी पता है ये सब तेरा काम है। हमने कहा जी ये आपका ही काम है, आपसे इश्क है तभी इधर हुआ है, इधर वरना कुछ भी नहीं है। तो बड़े खुश होते, ऐसी बातें हम बहुत देर तक करते रहते। और बेपरा जी कहने लगे नहीं ये सच है। तो हमने कहा पहले बुला लेते ना। कहते नहीं, पहले दूसरा काम भी लेना था, बच्चे भी तो पैदा करने थे, वो भी जरूरी था। तो बेपरवाह जी के साथ ऐसी ही बातें होती थी। एक तब कविराज जो होते थे ना, वो शब्द गाते थे और इतना लटका देते थे। बेपरवाह जी स्टेज पे बैठ के, हमें सबसे पहले हमें याद आता है, बेपरवाह जी ने स्टेज पे बैठे बैठे हमसे बात ही ये की थी। कहती ये रबड़ होती तो टूट जाती, इतना लटका दिया शब्द। और ढोलकी वाला और थपक थप थप थपक। कहती इससे कम कैसे बजाएगा ये। तो फिर हमने उन ढोलकी मास्टरों को बुलाया, अरे बीट डबल भी होती है और सिंगल भी होती है, उसी पे डबल बजा सकते हो, उसी पे सिंगल, तो डबल क्यों नहीं बजाते। उसके बाद आपने कभी नहीं देखा होगा ढोलकी वाले लटकाते, वो जब भी लटकाते हम उनको देखते हैं फटाफट तपक तपक तप तपका तपक तप तपका। हमने सारे देखते, बेपरा जी बड़े हंसते, और कई बार आपने हंसते देखा होगा हमारे साथ। तो कहती अब क्या हो गया। हमने कहा जी आपका जादू चल रहा है, वो हमारी आंखों से चल रहा है वो अलग बात है, पर चला आपका ही रहा है। तो बहुत ऐसी बातें हम स्टेज पे बैठे बैठे करते रहते। तो ये उनका रहमो करम, मुरीद को ऐसा होना चाहिए। परम पिता जी ने शरेआम बोला, आज तो टाइम ही नहीं है, जरा सी बात किसी को कह दो उसकी पूंछ टेढ़ी हो जाती। टेढ़ी का मतलब होता है अलग ही दिखने लग जाता है। अब सोचो सबकी पूंछें टेढ़ी होती तो जगह कितनी चाहिए होती पशुओं की, वो सीधी होती है ना, पीछे छुप जाती है। अगर वो यूं निकाल के चलते क्या होता, खुद ऐसे जा रहे हैं और पूंछ ऐसे ऐसे जा रही है पीछे, आपकी निकल आती है कईयों की, हमें पता चल जाता है इसकी निकली हुई है। और बड़ा दुख लगता है यार, कुछ कहा भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं, इसकी पूंछ पहले ही टेढ़ी हो गई। पता नहीं क्यों हो जाती है, समझ ही नहीं आती ये पूंछ टेढ़ी करके क्यों जा रहा है। आपको नहीं दिखती, हमें ऐसी बाहर निकली हुई दिखती है। अगर सबको दिखने लगे तो होगा क्या। आप तो कहते हो आपकी पूंछ है ही नहीं, पर हमें दिखती है आपकी है। वो आपको लगता है वहां खत्म होगी, निकली हुई है। बहुतों की है, सबकी है, किसी की सीधी रहती है, बहुत सत्संगियों की तो सीधी रहती है। राम गुरु गुरु किया, राम राम किया, सदगुरु पे 100% यकीन, और बल्ले 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 बल्ले, किसी चीज की कमी नहीं। पर कई बैठे होते मीन मेख निकालने वाले, वो मीन मेख ही निकालते। कितना बढ़िया प्लास्टर हो, उनकी निगाह तरेड़ ढूंढती रहती। तो कई ऐसे बैठे होते जो हमें पढ़ते रहते। अच्छा पिताजी ने ये बोला, इसका मतलब ये था, उसका मतलब वो था, इसका अब आशीर्वाद भी दे दिया ना। अच्छा वहां कौन बैठा है, अच्छा उसको, अरे तेने अपनी खुशियां भी उसकी झोली में डाल दी। ये तुझे नहीं पता ये रूहानियत है, मजाक नहीं। हमने देखा है, हम उसको देख भी रहे होते हैं, बेटा किसको देख रहा है, वो उसको देख रहा होता है, हम उसे देख रहे होते हैं, हम उसको खुशी दे रहे होते हैं, वो उसको दे रहा होता है। कहता मुझे नहीं चाहिए, उसी को दे दो। देखो है ना कलयुग, है ना कमाल। तो जो पढ़ के कट जाते हैं उनका हाल ये होता है। साथ संगत जी, अकेले का पर्दा उठाएं तो गड़बड़ हो जाएगी, सांझी बात तो कह ही सकते हैं ना। तो सतगुर पे दृढ़ यकीन रखो। ये आशीर्वाद यूं मिला, परम पिता शास्त्र नाम शाह मस्तान और वो भगवान ऐसी कृपा करते हैं फकीर के द्वारा कि वो त्रिलोकियों तक पार हो जाता है। आप अपनी बात करते हो, बड़ी अजीब बात, बड़ी ही अजीब बात। जिनको ये लगता रहता है मेरे को तो नहीं, मुझे तो देखा ही नहीं। तेरे देखने में क्या लट्टू लगा हुआ है? क्या तू 24 घंटे सिमरन करता है? क्या तू दिन रात मानवता की सेवा में लगा हुआ है? हम आपको गारंटी देते हैं, हो ही नहीं सकता कि उससे आंख ना मिले, चाहे वो रूहानी रूप में मिले चाहे जहरा रूप में मिले, 100% मिलेगी और जरूर मिलेगी। पर सारा दिन जुल्ली तपड़ा तोड़ रहे हो तो फिर आंख भी मिलाना चाहती हो, मिलेगी तो कौन सा आपको फायदा हो जाएगा।
मिलती भी रहेगी। सो ऐसी बातें ना आने दिया करो, ना किया करो, क्योंकि फकीर सबके लिए ही दुआ करता है। वो आशीर्वाद का मतलब होता है कि मालिक जितने तेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं तू अपनी निगाह से देख, तो वो मालिक उस फकीर के हाथ के द्वारा उनके झोलियों में रहमतें डाल रहा होता है, उनकी आत्माओं को माला माल कर रहा होता है, उनके ऊपर दया में रहमत की मूसलाधार बरसात कर रहा होता है। और आप चेक करने लगे दूसरे को, तो आपकी मूसलाधार बरसात जो आप पे पड़ रही थी जाके किसी और पे पड़ने लग जाती है, उसका भला हो जाता और आप खाली हो जाते हो। ये है हकीकत, ये है रूहानियत। पर कई नहीं देखते, कई तो फिर चालाक होते ना, वो हम जानबूझ के इधर देख रहे होते हैं, निगाह वहीं होती है और वो देखते हैं अच्छा पिताजी उधर देख रहे हैं, धीरे धीरे अच्छा उधर वो है हमने क्या पता, हाँ हाँ ठीक है। वो कहते थे ना अन्ना जुलाहा ते मां नाल मशकरियां। सो हमें तरस भी आता है यार, ये रूहानियत है, मजाक तो है नहीं। ये खुशियां चली जाती हैं तो क्यों ऐसा, क्यों? तो इसलिए सतगुर पे दृढ़ यकीन रखना जरूरी होता है। तो ये सितंबर के दिन ही ऐसे होते हैं कि परम पिता जी के वो महापरोपकार आपको बताते रहते हैं, जो बात ख्याल में आ जाती है उनसे बातें रोजाना ही होती थी। और बहुत साथ संगत को रहता पता नहीं आपस में दोनों क्या बात करते हैं। कई सीधे साधे सत्संगी भी होते थे, वो भी आके कह देते थे जी आप दोनों क्या करते रहते हो। बेप्रभा जी कहते जो हम करते रहते तेरी समझ से बाहर की बात है। तो फिर वो चुप हो जाते बेचारे। तो वाकई ऐसा ही होता था, बहुत रूहानियत की गूढ़ बातें जो आपको नहीं बताई जा सकती, ऐसी चर्चाएं भी चलती थी। आने वाला टाइम की चर्चाएं चलती थी, आपके भविष्य की चर्चाएं चलती थी। तो ऐसा होता रहता था। और ऐसा भी होता था कि बाहर जैसे आपको होता कबीराज की कोई चर्चाएं होनी कि भाई ये ऐसे चल रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। बेपरा जी कहने कब से हम कहते हैं कि मत ऐसा किया करें। तो ऐसा भी होता रहता था। तो सतगुर पीर फकीर कोई भी बात बिना वजह नहीं करते। अगर आपको कुछ फील होता है कि मेरे में गलती ना हो, आप सब जानते हो कि आपने गलती की हुई है, ये तो आपका मन का पोचा है। आज के बच्चे नहीं जानते होंगे, जानते हैं अगर उनको उस तरीके से बोलें जैसे हम फट्टी लिखते थे हमारे टाइम में, कलम दवात और खूबसूरत सजाते, पहले उसके मुल्तानी माटी लगाते जिसे गाचनी या ऐसा कुछ नाम बोलते थे, तो उसको फिर सुखाते हवा में हिला हिला के, फिर खूबसूरत होता कि यार मोतियों की तरह जड़ दें। तो वो उसमें हैंड राइटिंग करते, टीचर को दिखाते और टीचर ने कहा जी बढ़िया है, नंबर दे दिए और झट से पानी मारा, फट्टी पोंछ दी। तो मन आपकी भी फट्टी पोंछता रहता है, बचा करो। आज के बच्चों को कंप्यूटर पे आपने सारा कुछ लिख लिख के डिलीट का बटन दबा दिया, बस वैसा ही होता है। सारे प्यार मोहब्बत की चीजें लिख लिखा के मन जब अपनी आई पे आते तो डिलीट का बटन दबाता है और सारी कंप्यूटर पे स्क्रीन साफ हो जाती है। बचा करो इस मन जालिम से। और बचने का तरीका दृढ़ यकीन, सेवा, सुमरन, और कोई तरीका नहीं है इसके अलावा। सेवा करो, सुमरन करो, दृढ़ यकीन रखो तो मन जालिम से बचा जा सकता है। वरना भाई ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों की फट्टी पोंछता रहा है, जो अपनी सारी जिंदगी जंगलों में गए और जब वापिस आए तो उनकी फट्टी पल में पोंछ दी, सैकड़ों साल की करी हुई बंदगी पल में खत्म करवा दी। पर ये कलयुग में शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने इतना परोपकार आप पे कर रखा है जो आप सोच भी नहीं सकते। 3 वचन दिए और 3 शब्द हैं, इतने थोड़े से। वरना लंबे चौड़े मंत्रों का जाप, घर बार त्यागना, जंगल में बैठना, उल्टे लटकना, श्वास रोकना, पंजों के बल खड़े होना, अंगूठे पे खड़े रहना, और निरंतर अगर 200 साल की उम्र है तो 100 साल भक्ति करते रहना, तब जाके झलक मिलती थी। और आप घर परिवार में जुल्ली तोड़ते हुए रोज झलक पा लेते हो, है ना कमाल। अरे इससे बड़ा महापरोपकार क्या होगा, पर आपकी समझ में आता ही नहीं, तो फिर कर क्या सकते हैं। पता नहीं यार आप बच्चन नाना होंदे फिर तो आप भक्ति कर लेंगे। अच्छा मालिक भी आपके हिसाब से चलेगा यार, ये मानने में थोड़ा सा ज्यादा ही जोर लगता है बेटा। यहाँ जोर लगता है वहीं रिजल्ट आता है। कभी आपने देखा है बिना जोर के? माइंड ज्यादा लगाते हो तो पढ़ाई में आपकी मेरिट आती है,
जोर ज्यादा लगाते हो तो गेमों में गोल्ड मेडल आते हैं। जोर ज्यादा लगाते हो तो खेती बाड़ी में फसल ज्यादा अच्छी होती है। जोर ज्यादा लगाते हो तो बिजनेस व्यापार में तरक्की हासिल करते हो। जोर ज्यादा लगाते हो तो शरीर तंदुरुस्त रहता है।